मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम आर चंडा क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस. I know very well you are student of the 12th class and I am going to teach you accountancy. मैं ये भी जानता हूँ you have passed 11th class. लास्ट 30 ईयर्स से हम पढ़ा रहे हैं. मैं जान चुका हूँ आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत वीक रहते हैं. और कोर्स ऑफ द 12th क्लास डिपेंड अपॉन द बेसिक कंसेप्ट इन अकाउंटेंसी. मैं आज जो हमारा प्रथम वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, उस बेसिक कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि आपका जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा 12th क्लास का, पार्टनरशिप या कंपनी या कैश फ्लो स्टेटमेंट या कंपनी अकाउंट्स, जो भी चैप्टर है, वहां पर हर चैप्टर में कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है और आपकी वीकनेस कंसेप्ट के मैटर में कितनी है, इस वीडियो में आपको बता रहा हूं. मैं जानता हूं लेबोरियस से आप हार्ड वर्कर है, पर जहां तक कंसेप्ट का मैटर है 90% स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं. उससे सिंपल एग्जांपल है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्यक्तिगत खाते का अर्थ क्या है या पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या है, तो जनरल आंसर जो दिया जाता है क्लासेज में, कोचिंग सेंटर में, टीचर के द्वारा, नेम ऑफ द मेल, फीमेल, फर्म, कंपनी एक्सेट्रा इज द पर्सनल अकाउंट. ये बता दिया जाता है स्टूडेंट्स को 11th क्लास में, या बाद में कभी पूछे तो 12th क्लास में भी, कि किसी व्यक्ति का नाम चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, किसी कंपनी का नाम रेमंड कंपनी, रिलायंस कंपनी, नाम नेचुरल, राम, श्याम, सीता, गीता, अकबर, सलीम एक्सेट्रा, फर्म का नाम, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम, ये व्यक्तिगत खाते हैं, ये पर्सनल अकाउंट है. आर चांडा क्लासेस क्या कहती है? फॉल्स आंसर. आर चांडा क्लासेस में हम ये कह रहे हैं कि आंसर गलत है. आप ऐसे मानोगे नहीं. अगर ये कहा जाए कि ये पढ़ाया जा रहा है तो हम गलत क्यों कह रहे हैं? जब तक हम विद कंसेप्ट इसको प्रूव नहीं करें, आप मानोगे नहीं, और माना भी नहीं चाहिए. सिंपल है साहब. तो पहला पॉइंट जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं, दैट इज द मेन मैटर कंसेप्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट. ये मैं बताना चाहता हूं आपको पहले वीडियो में. ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रेज किया है, वो उस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस को विथ डीपली आपको क्लियर करवाने के लिए है. कि मेरे हर वीडियो में मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, चाहे एनपीओ है, उस सारे चैप्टर में हर पॉइंट को विथ कंसेप्ट बताऊंगा. पहला एग्जांपल, पर्सनल अकाउंट का मीनिंग हमने गलत क्यों बोला, हमने क्यों कहा कि गलत है, उसका रीजन है. सिंपल एक रीजन है. पहला पॉइंट जो 11th क्लास के बेस पे है, सैलरी पेड टू हरी, ये एक ट्रांजेक्शन है. हरी पर्सन का नाम है, हरी द रिसीवर. आप ये प्रिज्यूम करो, आप ये एज्यूम करो, यू आर अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस. ये अकाउंटेंसी का पहला रूल है जो मेरे पढ़ाने के भी में शामिल रहेगा. जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप, तो मैं आपको कहूंगा यू एज्यूम यू आर अकाउंटेंट ऑफ द फर्म. जब मैं कंपनी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कहूंगा यू आर अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, और उसको बेस बना के, उसको एग्जाम्पल बना करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम 3 होती है. फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड सॉल्यूशन, और थर्ड कंसेप्ट. अब आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं और बाहर आके कहते हो एकदम से हॉल के, अरे ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया. ओनली वन रीजन, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन हॉल. आप परीक्षा हॉल में समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन क्या था. उसका रीजन है योर कंसेप्ट वर नॉट क्लियर. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते तो आप प्रॉब्लम समझ जाते, और प्रॉब्लम समझ जाते तो इट वाज इजी टू आंसर. आप प्रॉब्लम समझ नहीं पाए तो आंसर देते कैसे, और क्वेश्चन गलत हो गया. आपने सैलरी पे किया हरी को, ये डेफिनेशन ये कहती है कि हरी पर्सनल अकाउंट है.
नेम ऑफ द मेल और फीमेल, दैट इज द पर्सनल अकाउंट। तो सिंपल अर्थ है यहां पे हरी पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। और 11th क्लास में आपको ये समझा दिया गया कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको डेबिट करना है रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को। ये आपको अच्छी तरह से याद है, आपके रटा हुआ है, मुझे ध्यान है 11th क्लास में। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। आपने सैलरी पे की हरी को, हरी पाने वाला है, हरी पर्सन का नाम है, हरी रिसीवर है, पर आपने एंट्री बनाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये एंट्री बिल्कुल सही है। इस एंट्री में कोई गलती नहीं है, नो एरर। अब पॉइंट अराइज होता है कंसेप्ट का, तो ये कि हरी द रिसीवर, आपने हरी को डेबिट क्यों नहीं किया? जब क्लास में, जब ट्यूशन सेंटर पे, जब टीचर पर्सनल बेस आपको पढ़ाता है और ये कह देता है कि नेम ऑफ द मेल, फीमेल, फर्म, कंपनी एक्सेट्रा इज द पर्सनल अकाउंट, तो या उस डेफिनेशन जो आपके सामने है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हरी पर्सनल अकाउंट है और आप अकाउंटेंट हो। आपने हरी को पे किया, मानो मैं हरी हूं, आपने मुझे पे किया, मैं हरी हूं, मैं पर्सन हूं, मैं ऋषि हूं, तो आपने मुझे डेबिट क्यों नहीं किया? या तो ये डेफिनेशन गलत है, हाफ ट्रुथ है, अर्थ सत्य है, और या फिर ये एंट्री गलत है, एंट्री सही है। अब किसने नाराज होता है कि कंसेप्ट फिर पर्सनल अकाउंट का रहा क्या? इससे पहले कि मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करूं, एक और एग्जांपल। आपके 12th क्लास में एक फर्म है, उससे 2 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप चैप्टर है आपका, उससे 2 पार्टनर है, एक का नाम एक्स है, दूसरा नाम वाई है, और मैं मानता हूं फर्म का नाम राजस्थान ट्रेडर है और तुम उसके अकाउंटेंट हो। ये मैंने पहले कह दिया, दैट इज माई नेचर, दैट इज माई हैबिट टू क्लियर द कंसेप्ट फ्रॉम इन योर माइंड। अगर मैं कंसेप्ट क्लियर नहीं करा पाता हूं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी गारंटी है, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड आई विल क्लियर योर कंसेप्ट। नाउ इट डिपेंड अपॉन यू वेदर you try, you make the hard working at your home and also in the common sense in the examination hall. Okay, what is the luck? The luck is the hard working under the proper guidance. That is called luck in my definition, in my dictionary. You will hard work, I will guide, that is your luck. Then what is the success? The success is hard work under the proper guidance, the luck, and with common sense at the time of operation is the success. मैंने पढ़ा दिया, गाइडेंस दे दिया, आपने लेबर किया, परंतु इसको अप्लाई करना है उन 3 घंटों में, इन द 3 years इन द हॉल ऑफ द एग्जामिनेशन। उस समय आप उसको अप्लाई कर पाए विद कॉमन सेंस, यू विल सक्सेस। अब दूसरा पॉइंट जो मैं भी आपको इस मैटर बता रहा था, राजस्थान ट्रेडर हैं, उसके 2 पार्टनर एक्स और वाई हैं और तुम उसके अकाउंटेंट हो, और मैं जेड हूं, मैं जेड हूं। आपने पार्टनरशिप पढ़ पे रखी है फर्स्ट चैप्टर में, मैंने जेड हूं मैं, और मैंने आपको कैपिटल दिया, आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ओके, और ये एंट्री सही है। मैंने आपको गुडविल दिया, गुडविल की अमाउंट मैंने आपको पे की, और आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मैं अमाउंट सपोज करता हूं, इट वॉज द 10,000 एंड इट वॉज द 2,000। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, in the both condition I am the Z, you are accounted of Rajasthan Trader, 2 partner X and Y, you have been appointed as a accountant in the firm of the Rajasthan Trader, myself Z, I am coming in our business, मैं आपके व्यापार में आ रहा हूँ, मैं Z हूँ, मैं पर्सन हूँ, और पर्सन अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यहां पर मैं जेड हूं, मैंने कैपिटल आपको दिया 10,000 और आपने क्रेडिट कर लिया। टीचर जोर से बोल गया, जेड इज पर्सनल अकाउंट, जेड इज अ गिवर एंड क्रेडिट द जेड। एंट्री बिल्कुल सही है, 10,000 ऑन द स्पॉट, सेम डे, ऑन द सेम मोमेंट, और आफ्टर द 1 day आई पेड 2,000 फॉर द गुडविल। मैंने 2,000 रुपये गुडविल के पे किए और आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आपने पूछा नहीं कि सर व्हाट इज द रीजन, जेड इज पर्सनल अकाउंट, माई सेल्फ इज पर्सनल अकाउंट, आई एम गिविंग 10,000 एज ए कैपिटल, देन यू क्रेडिट जेड। जब मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूं कैपिटल के, तो आप मुझे क्रेडिट कर रहे हो, और मैं वही जेड
आपको 2,000 रुपये दे रहा हूँ गुडविल के, तो आपने मुझे क्रेडिट नहीं किया, क्यों? व्हाट द रीजन? अगर ये डेफिनेशन सही है, ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, तो यहां भी जेड क्रेडिट किया जाना चाहता या फिर यहां जेड क्रेडिट नहीं होता। इन दो कंडीशन और दोनों एंट्री सही है। अब एक और पॉइंट, आपने गुडविल को क्रेडिट किया। रियल अकाउंट के बारे में आपको बता दिया जाता है कि एसेट्स आर रियल अकाउंट। एसेट्स जो फिक्स एसेट्स है वो रियल अकाउंट है, मैं इसे एग्री हूं। रियल अकाउंट में कितनी एसेट्स होती हैं, और जो फिक्स एसेट वो रियल अकाउंट है, मैं जानता हूं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, ये रियल अकाउंट है। ये वस्तुगत खाते हैं, ये वास्तविक खाते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ये सभी रियल अकाउंट है, ये इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। अदृश्य स्थायी संपत्तियां, मैं मानता हूं, उसको आप भी मानते हैं, और उसका एक रूल भी है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो कुछ आपके पास आ रहा है आप उसे डेबिट करोगे, और जो आपके पास से जा रहा है आप उसे क्रेडिट करोगे। मान लो ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर आपके पास आया तो आप इसे डेबिट करोगे, ये फर्नीचर आपने मुझे दे दिया तो फर्नीचर को क्रेडिट करोगे। तो दी सेम गुडविल द रियल अकाउंट। मैंने गुडविल आपको दी है, तो आप बताइए गुडविल नाम की जो एसेट आपके पास आई या गई? आई। मैं दे रहा हूं तो गुडविल आपके पास आई है, और गुडविल रियल अकाउंट है, उसका रूल भी है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो जो गुडविल मैं आपको दे रहा हूं, आपने उसे क्रेडिट क्यों किया, आपने उसे डेबिट क्यों नहीं किया, क्रेडिट क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? गुडविल का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। गुडविल आपकी फर्म में, राजस्थान ट्रेड में, जहां तुम अकाउंटेंट गुडविल आ रही है, तो आपने डेबिट क्यों नहीं किया, क्रेडिट क्यों किया? व्हाट द रीजन? और एंट्री सही है। इसका मतलब ये हुआ कि दो एंट्री से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की इंपॉर्टेंस विद कंसेप्ट कितनी है। एंट्री बनाना अलग चीज़ है, आपके पार्टनरशिप कंपनी वगैरह मिला करके 400-500 एंट्री हो जाएगा, आप किस किसको याद करोगे? एंट्री विद कंसेप्ट होनी चाहिए, आपकी पेन इस ढंग से चलनी चाहिए कि आपका माइंड अप्लाई करे, एंट्री बननी शुरू हो जाए। अब आता हूं, हम पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे? ये तो क्लियर हो गया कि ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, हाफ ट्रुथ है, अर्ध सत्य है। अगर ये डेफिनेशन जो बताई जा रही है दैट वाज एक्चुअली राइट, तो पहली एंट्री में हरी डेबिट होना था, आपने सेली को डेबिट किया, ये आपने जेड को क्रेडिट कर लिया, गुडविल ने जेड को क्रेडिट किया ही नहीं। अब आप समझिए, किसी भी अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कब कहेंगे, ये मैं बता भी रहा हूं आपको, और इसका मेन पर्पज है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा पर्सनल अकाउंट का, और मेन पर्पज है अपन जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसमें जब कंसेप्ट के आधार पे आपको एंट्री कराऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो आपको लगेगा, you will feel कि what is the importance of the concept. By the grace of the God, I will create question before you. I will solve with concept. प्रॉब्लम मैं खुद क्रिएट करूंगा, क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा बोर्ड पर आपके सामने, मैं उसे सॉल्व करूंगा और सॉल्यूशन विद कंसेप्ट आपको बताऊंगा। ये सॉल्यूशन विद कंसेप्ट इस रूल के तहत हुआ है। अकॉर्डिंग दिस रूल, अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट, द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड एंड आई विल प्रूव इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं कि हम पर्सनल अकाउंट फिर कहेंगे किसको, और ये एंट्री भी सही क्यों है, उसका रीजन है। अगर कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो आप याद रखिए वहां नाम होना चाहिए, प्लस नाम होना चाहिए, मैं एग्री हूं। जैसे डेफिनेशन में है ना, मेल फीमेल फर्म कंपनीज को कई बुक्स में ऑथर ने इसको 3 पार्ट में बांटा, मैं इससे एग्री हूं। नाम 3 प्रकार के बताए गए हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही। नाम कोई भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है, नाम बिजनेस से बिलोंग करता है, प्लस ये भी मैं एग्री हूं। ये 2 चीज सब जगह बताई गई, तो फिर गलती क्या है, इससे एंट्री सही क्यों नहीं बनी? और एंट्री सही है तो फिर डेफिनेशन गलत हो गई। तीसरी और चौथी चीज जो मोस्टली बुक्स में नहीं बताई जा रही है या कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाए जा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच नेम इज और वाज और विल बी डेटर और क्रिएटर। सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। किसी भी अकाउंट के पर्सनल अकाउंट बनने में पहली बेसिक एलिमेंट नाम होना चाहिए। आई एग्री, फुली एग्री। द नेम बिलोंग टू द बिजनेस, वो व्यापार से संबंधित नाम है, आई एग्री।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द सच नेम इज वाज विल बी डेटर और क्रेडिटर। जो नाम व्यापार का है वह नाम व्यापार का डेटर या क्रेडिटर होना चाहिए। अगर वो डेटर क्रेडिटर नहीं है तो दैट इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट इन द आई ऑफ अकाउंट्स। ये ध्यान रखिए, नाम है पर वो डेटर क्रेडिटर नहीं है, पर्सनल अकाउंट नहीं है। अब यहां पे देखिए, मैं जेड हूं, मैं आया, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए एज ए कैपिटल। जब मैं फर्म छोड़ के जाऊंगा, आई विल डिमांड 10,000 फ्रॉम यू, यू आर अकाउंटेंट। अपने आप को अकाउंटेंट मानो तो ही अकाउंटेंसी नाम की साइंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अकाउंटेंसी बहुत ईजी है, 90% लाना बहुत आसान है। आप 92 ला सकते हैं आसानी से विद कंसेप्ट, विद हार्ड वर्किंग, विद लेबर, अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य क्लासेस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आई एम नॉट क्लेम, वी नो वेरी वेल वी आर द पोस्टमैन। मैं जस्ट लाइक पोस्टमैन की तरह हूँ। मैं कंसेप्ट इसलिए करा पा रहा हूँ कि गॉड हैज गिफ्टेड कैपेसिटी टू मी। भगवान ने मुझे क्षमता दी है आपके कंसेप्ट कराने की। आपके 92 आ सकते हैं और सेम स्टूडेंट्स के इसका रिवर्स 29 भी आ सकता है, 91 आ सकता है और 19 भी आ सकता है। डिफरेंट केवल कंसेप्ट का है। तो यहाँ मैं जेड हूँ, मैंने आपको पैसे दिए 10,000, आई हैव बिकम क्रेडिटर फॉर यू, यू आर अकाउंट ऑफ द फर्म, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मैं आपको पढ़ाते समय वहाँ पे ले जाऊँगा जहाँ पे आपको एक्चुअल लगेगा यू आर इन द क्लास, यू आर बिफोर मी फेस टू फेस। आपको लगेगा ऐसा मैं एक चेयर पे हूँ, सामने चेहरा बैठे, और अब आपको ऐसा फील हो भी रहा है। मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, मैं स्पीच नहीं दूंगा। आई विल टीच यू, आई विल नॉट स्पीक, विथ हार्ट आई विल टीच यू। मैं आपको पढ़ा समय उतनी मेहनत करूँगा जितनी मैं मेरे खुद को बेटे को पढ़ाने में करता हूँ। ये मेरा परमपिता ईश्वर से प्रार्थना भी रहेगा और ईश्वर की तरफ से इसे लागू भी कर रहा हूँ। मैं जेड हूँ, मैंने 10,000 रुपये दिए तो मैं क्रेडिटर बन गया। अगर मैं मंडे को आता हूँ, ट्यूसडे को फर्म छोड़ देता हूँ या 10 साल और फर्म छोड़ देता हूँ, तो आई विल डिमांड 10,000 बाई लॉ। कानूनन मेरा अधिकार है, आई हैव द राइट टू डिमांड 10,000 फ्रॉम यू, आई हैव गिवन अमाउंट एज ए कैपिटल, आई एम ऑल्सो द क्रेडिटर। इसलिए पर्सनल अकाउंट हूँ, इसलिए आपने मुझे क्रेडिट किया। इन द सेकेंड मोमेंट बाई चांस मैंने 10 बजे आपको रुपये दिए 10,000 और 10 बजे के 2 मिनट में रुपये दिए 2,000, क्या हो सकता है नेक्स्ट डे 2,000 रुपये दिए। मैं ही वही जेड हूँ, मैं ही पैसा दे रहा हूँ, मैं ही पर्सन हूँ। यहाँ पे आपने मुझे क्रेडिट नहीं किया और गुडविल को क्रेडिट कर दिया। एंट्री बिल्कुल सही है, एंट्री सही बताना मेरा पर्पज नहीं। मेरा पर्पज है हमने यहाँ पे जेड को क्रेडिट क्यों नहीं किया, इस डेफिनेशन के कारण, ये पर्पज है। तब आपके क्लियर होगा पर्सनल अकाउंट क्या है। मैंने जो पैसा 2,000 रुपये आपको दिया है, दैट इज जस्ट लाइक एडमिशन फीस, दैट इज द कंपेंसेशन गिवन बाय मी टू यू फॉर योर सेक्रीफाइस। ये 2,000 रुपये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके त्याग के बदले में आपको मिलने वाली क्षतिपूर्ति है। दैट इज द कंपेंसेशन गिवन बाय मी टू यू फॉर योर कंपेंसेशन, बिकॉज मेरे आने के बाद इन फ्यूचर प्रॉफिट कम मिलेंगे आपको। मान लो अभी आप रुपये कमाते हैं 90 रुपये और दोनों जने बांटते हैं 145। मेरे आने पर नेचुरली 3 पार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमने रुपये कमाए 90 तो 30, तो जो मुझे 30 मिलेगा वो XY में कम हो गया। उसके बदले में जो सेक्रीफाइस के बदले में आपको फीस दे रहा हूँ, दैट इज द गुडविल, और ये रिफंडेबल नहीं है। मैं मंडे को आ गया और ट्यूसडे को फर्म छोड़ के चला जाऊँ तो ये 2,000 रुपये मैं आपसे डिमांड नहीं कर सकता बाई लॉ। आई एम नॉट ए क्रेडिटर फॉर यू। तो आई एम जेड, आई एम पर्सन, आई एम गिविंग मनी टू यू, बट आई एम नॉट ए क्रेडिटर। मैं इस 2,000 के अमाउंट से आपका क्रेडिटर नहीं, उसे पर्सनल अकाउंट नहीं हूँ, इसलिए आपने मुझे यहाँ पे क्रेडिट नहीं किया। दैट इज द रीजन। अब एक और पॉइंट, यहाँ पे आपने सैलरी पे किया हरी को। अब मानो मैं हरी हूँ, मैं आपके फर्म में काम करता हूँ, आपने जो सैलरी पे किया। अब जो सैलरी आपने हरी को पे किया, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि ये हरी है, इसको आपने सैलरी पे किया, इज द रिसीवर, पाने वाला है, बिल्कुल सही बात है। अब आप कह दो कि सर हरी तो क्रेडिटर है ना, और इन्हें जुलाई के महीने में आपके यहाँ पे काम किया तो 1 अगस्त को उनसे पैसा मांगा तो क्रेडिटर है ना आपका। बाई चांस हरी ने सितंबर के महीने में काम किया, 1 अक्टूबर को मांगा पैसा, तो आपका क्रेडिटर है, इसलिए आप क्रेडिटर तो है वो, यू आर राइट। हरी क्रेडिटर है तभी तो आप उससे सैलरी पे कर रहे हो, पर वो पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं है। अब एक और नया पॉइंट, ये 3 पॉइंट से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि ऐसा पर्सन जो डेटर और क्रेडिटर है इन बुक्स, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देनदार और लेनदार होना चाहिए, और इन द बुक्स, हमारी बुक्स उसकी रिकॉर्डेड एंट्री होनी चाहिए। अगर एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है
हमारी बुक्स में, हमारी लेजन में, हमारे ट्रायल बैलेंस में, हमारी एंट्री में अगर उसका नाम नहीं है एज ए डेटर और क्रेडिटर, तो सब कुछ होते हुए भी पर्सनल अकाउंट नहीं है। यहाँ पे तुम जानते हो हरी व्यक्ति का नाम है, बिल्कुल सही है। हरी आपके यहाँ पे काम करता है, बिजनेस से सही है। हरी आपका क्रेडिटर है, वो बिल्कुल सही। परंतु हरी को पैसा चुकाना है एज ए क्रेडिटर आपकी हरी बुक्स में नहीं है, इसलिए हरी पर्सनल अकाउंट नहीं है। वो क्रेडिटर है पर नॉट एज द बुक्स, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट नहीं है। ये इसका रीजन है। तो आज से आप ये ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, अपने खुद का अगर आपने पूछे नहीं पूछे व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट, तो यू विल आंसर देयर इज ए नेम। नेम में बी नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, नाम कोई भी हो सकता है। सेकंड, द नेम बिलोंग टू द बिजनेस, वो नाम व्यापार का है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सच नेम इज डेटर और क्रेडिटर और वाज डेटर और क्रेडिटर और विल बी डेटर और क्रेडिटर। वह व्यक्ति व्यापार का देनदार या लेनदार है या था या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ, ऐसा देनदार या लेनदार इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, व्यापार की बुक्स में होना चाहिए। तो सिंपल एक लाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड डेटर और क्रेडिटर इज पर्सनल अकाउंट। ये कंसेप्ट है। कोई व्यक्ति डेटर और क्रेडिटर रिकॉर्डेड है इन योर बुक्स, इन द पास्ट, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, इज द पर्सनल अकाउंट और सी इज द पर्सनल अकाउंट। इसकी सिंपल एग्जांपल, आप 11th क्लास पढ़ चुके हो, आपने जेड नाम के व्यक्ति को गुड सेल आउट किया, या आपने डब्ल्यू नाम के व्यक्ति को सेल आउट किया, वो आपका डेटर बन गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उससे रिकवरी हो गई। जैसे ही रिकवरी होती है डेटर से बैड डेट्स की, आप एंट्री बनाते हो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस रिकवर्ड, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हो। रीजन ये होता है उस व्यक्ति का अकाउंट आपकी बुक्स में बंद हो चुका है। ही इज अ डेटर फॉर यू बट हिज नेम इज नॉट इन योर बुक्स एज ए डेटर, इसलिए आप नाम नहीं लिखते हो और एंट्री बनाते हो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस रिकवर्ड। ये सिंपल मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए। जब भी मैं क्लास लेता हूँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो पार्टनरशिप के बारे में आएगा। आपके 12th क्लास के लिए मैं एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर को लूँगा। आप लेबर कीजिए, गाइडेंस मेरा रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसे सॉल्व करना, कंसेप्ट क्लियर करना मेरी ड्यूटी रहेगी। परमपिता ईश्वर के पास से मैं ट्राई करूँगा, ईश्वर से मैं ये दुआ भी करता हूँ आप लोग हमेशा मेहनत करें, सक्सेस होएं। जो कुछ वीडियो आप देख रहे हो उसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए। परमपिता ईश्वर आपकी मदद करे, यही दुआ करता हूँ।